नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज है 6 जुलाई 2022 और आज के हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके पहले हमने जो कल का करंट अफेयर पढ़ा है उसका हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो कल के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे अधिक रन बनाकर 18 साल पुराना ब्रेन लारा का विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा है। तो आप ऑप्शन ए हमारा रोहित शर्मा, ऑप्शन बी हमारा विराट कोहली, ऑप्शन सी हमारा लोकेश राहुल और ऑप्शन डी हमारा जसप्रीत बुमराह। तो याद रखिएगा कि जसप्रीत बुमराह ने तोड़ा है, आप इसे याद रखेंगे, यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना की शुरुआत की है। तो ऑप्शन ए हमारा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा झारखंड, ऑप्शन सी हमारा तमिलनाडु और ऑप्शन डी हमारा असम। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश जो है वह राज्य की महिलाओं के लिए नारी को नमन योजना शुरू किया है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF के नए अध्यक्ष निम्न में से किसे बनाया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा तपन कुमार डेका, ऑप्शन डी हमारा टी राजा कुमार, ऑप्शन सी हमारा सामंत कुमार गोयल और ऑप्शन डी हमारा दिनकर गुप्ता। तो याद रखिएगा कि टी राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, लेकिन तपन कुमार डेका को हाल ही में किसका नया निदेशक बनाया गया है। तो IB का, आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से सामंत कुमार गोयल किसके बने हैं। तो सामंत कुमार गोयल रॉ के बने हैं और इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। ये पहले से ही रॉ के अध्यक्ष थे, यानी प्रबंध निदेशक के रूप में कार्य कर रहे थे, इनका कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से दिनकर गुप्ता को किसका निदेशक बनाया गया है। तो NIA का बनाया गया, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि नीति आयोग के नया CEO किसे बनाया गया है, तो ये आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा एकनाथ शिंदे, ऑप्शन बी हमारा राहुल नार्वेकर, ऑप्शन सी हमारा देवेंद्र फडणवीस और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि राहुल नार्वेकर को महाराष्ट्र का नया विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ये जो राहुल नार्वेकर है ये सबसे युवा, किसी भी विधानसभा के अध्यक्ष चुने जाने वाले सबसे युवा अध्यक्ष हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे कौन है, सीएम बने हैं महाराष्ट्र के, आप इन्हें भी याद रखिएगा। उसी तरीके से देवेंद्र फडणवीस जो हैं ये डेप्यूटी CM यानी कि उप मुख्यमंत्री बने हैं, आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारे कल के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में पूरी तरह से चालू किया गया है। तो ऑप्शन ए है हमारा कर्नाटक, ऑप्शन बी है हमारा बिहार, ऑप्शन सी है हमारा पंजाब और ऑप्शन डी है हमारा तेलंगाना। तो याद रखिएगा कि तेलंगाना राज्य में सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र पूरी तरह से चालू किया गया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच बैक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले पूर्व राजनयिक सतिंदर लांबा का निधन हो गया है। तो याद रखिएगा कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल वार्ता करने वाले सतिंदर लांबा का निधन हो गया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के सिकरी जिले के रोहिला में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं। तो ऑप्शन ए है हमारा बिहार, ऑप्शन बी है हमारा पंजाब, ऑप्शन सी है हमारा राजस्थान और ऑप्शन डी है हमारा तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि राजस्थान जो है, यानी हाल ही में राजस्थान राज्य के सिकरी जिले के रोहिल में यूरेनियम के विशाल भंडार पाए गए हैं, आप इस चीज को याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारे कल के करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सिनाता चौहान, ऑप्शन बी हमारा प्रज्ञा अग्यागरी, ऑप्शन सी है हमारा गार्गी नंदी और ऑप्शन डी हमारा सिनी शेट्टी। तो याद रखिएगा कि जो सिनी शेट्टी हैं उनको वो 2022 की फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब अपने नाम किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। और ये सिनी शेट्टी कहाँ की है। तो सिनी शेट्टी कर्नाटक राज्य की हैं,
आप इसे भी याद रखेंगे कि कहाँ की है, तो कर्नाटक की है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में, यानी ये आज का करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है कि स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में निम्न में से कौन से राज्य सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले के रूप में उभरे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा केरल, ऑप्शन बी है हमारा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है हमारा उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है हमारा गुजरात और कर्नाटक। तो याद रखिएगा कि गुजरात और कर्नाटक स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। यानी कि ये गुजरात और कर्नाटक क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरे हैं, जबकि मेघालय जो है पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि बड़े राज्यों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो केरल है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और तेलंगाना है। लेकिन छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, आप इसे भी याद रखिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ग्रां प्री किताब 2022 का किताब किसने जीता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हमारा लुइस हैमिल्टन, ऑप्शन बी हमारा सर्जियो पेरेज, ऑप्शन सी हमारा कार्लोस सेंज, तो और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि कार्लोस सेंज जो हैं वह ब्रिटिश ग्रां प्रिक्स 2022 का किताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, यानी कि फरारी के कार्लोस सेंज ने ब्रिटिश ग्रां प्रिक्स 2022 में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत दर्ज की है, जिसमें वे स्पेनियार्ड रेडबुल ड्राइवर सर्जियो पेरेज और मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन से आगे रहे। कार्लोस सेंज ने अपनी 150वीं रेस में अपनी पहली फार्मूला 1 जीत का दावा किया है, आप इसे भी याद रखिएगा। यानी इनको पहली फार्मूला 1 रेस जीतने के लिए 150वीं रेस तक का इंतजार करना पड़ा। ठीक है, तो पेशेंस में बहुत ताकत होती है। अगर आप सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं तो और उसके बाद से आपके अंदर पेशेंस है तो आपको सफलता से कोई रोक नहीं सकता। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग के अंदर पेशेंस नहीं होता, मेहनत करने के बाद कुछ दिन बाद किसी भी तैयारी को क्विट कर देते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, पेशेंस नहीं होता। तो दोस्तों आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत के साथ साथ बहुत जरूरी होता है कि आपके अंदर धैर्य हो। जब तक धैर्य नहीं रहेगा तब तक आप लगातार मेहनत नहीं कर पाएंगे, और जब तक आप किसी भी फील्ड में लगातार मेहनत नहीं करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। लगातार प्रयास करने से ही सफलता मिलता है, और उसके लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है, मतलब तीसरा क्वेश्चन है कि फैन कोड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ऑप्शन ए हमारा विराट कोहली, ऑप्शन बी हमारा आलिया भट्ट, ऑप्शन सी हमारा सनी लियोनी, ऑप्शन डी हमारा रवि शास्त्री। तो याद रखिएगा कि फैन कोड ने रवि शास्त्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायक कंपनी के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है। तो ये किसे दिया है, तो ये दिया है भारतीय स्टेट बैंक को। तो ऑप्शन ए हमारा क्या था, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन बी हमारा देना बैंक, ऑप्शन सी हमारा पंजाब नेशनल बैंक और ऑप्शन डी हमारा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि आरबीआई ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई को अपनी प्रस्तावित परिचालन सहायक कंपनी के लिए प्रौद्योगिकी सिद्धांत को मंजूरी दी है। अगर हम बात करें कि एसबीआई के अध्यक्ष कौन है, तो एसबीआई के अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा, आप इन्हें भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत नेपाल ने पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को निम्न में से किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। तो ऑप्शन ए हमारा राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, ऑप्शन बी हमारा सफदरजंग रेलवे स्टेशन, ऑप्शन सी हमारा चारबाग रेलवे स्टेशन और ऑप्शन डी हमारा रांची रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से भारत और नेपाल के बीच पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को रवाना किया गया है। यानी कि पहली भारत नेपाल भारत गौरव
पर्यटक ट्रेन को नई दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है। भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देश भर के लोगों को देश के स्थापत्य, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक चमत्कारों का पता लगाने का अवसर प्रदान करेगी। इस ट्रेन को 21 जून से 18 दिनों के लिए अपनी पहली श्री रामायण यात्रा शुरू की है। आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने एम कृष्णा, NR नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को पहले कैंपे गौड़ा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो याद रखिएगा, ये किस सरकार ने की है? तो ये कर्नाटक सरकार ने की है। आप इसे याद रखेंगे। यानी कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री MM कृष्णा, इंफोसिस के संस्थापक एवं IT उद्योग के दिग्गज NR नारायण मूर्ति और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण को कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो प्रकाश पादुकोण है ना, आपको याद होगा कि बॉलीवुड के एक अभिनेत्री हैं दीपिका पादुकोण, उन्हीं के ये पिता हैं। आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। तो चुना गया और इस पुरस्कार में विजेता को एक पट्टिका के साथ 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए हमारा असम, ऑप्शन बी हमारा केरल, ऑप्शन सी है हमारा कर्नाटक और ऑप्शन डी है हमारा क्या, राजस्थान। तो याद रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी कि केरल राज्य ने राज्य के कर्मचारियों, पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है और इसके तहत 3 लाख रुपए प्रति वर्ष के रूप में कवरेज दिया जाएगा। इस चीज को आप याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नामित किया गया है? तो ऑप्शन ए हमारा राजीव रंजन प्रसाद, ऑप्शन बी हमारा विशाल अग्निहोत्री, ऑप्शन सी हमारा विनय त्रिपाठी और ऑप्शन डी हमारा रंजित बदाल। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन ए यानी कि राजीव रंजन प्रसाद इसका सही आंसर होगा। आप इस चीज को याद रखेंगे। यानी कि राजीव रंजन प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्ति प्रशासकों की समिति की सहायता के लिए सलाहकार समिति का अध्यक्ष नामित किया गया है। इस चीज को आप याद रखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में से किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो ऑप्शन ए हमारा केरल, ऑप्शन बी हमारा झारखंड, ऑप्शन सी हमारा हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी हमारा दिल्ली। तो याद रखिएगा कि केरल राज्य को हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में निम्न में मतलब एशिया में पहला राज्य का दर्जा मिला है। आप इस चीज को याद रखेंगे। यानी कि ये क्या है कि इसमें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो रिपोर्ट जारी की है उसमें केरल को एशिया में पहला स्थान मिला है, ठीक है। 2020 में केरल को एशिया में 5वां और दुनिया में 20वां स्थान मिला था। ये जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट है इसको जारी कौन करता है? तो इसको जारी करता है स्टार्टअप जीनोम और ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप नेटवर्क द्वारा इसे जारी किया जाता है। आप इस चीज को याद रखेंगे। और आज के करंट अफेयर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड नेशनल काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत निम्न में से कौन से स्थान पे है? तो भारत चौथे स्थान पे है। आप इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है। तो पहले स्थान पे कौन है? तो पहले स्थान पे चीन है, ठीक है। यानी कि 168 टन पीली धातु को रिसाइकलिंग करके इसने पहला स्थान हासिल किया है। उसी तरीके से दूसरे स्थान पे इटली है जिसने 80 टन को पुनर्चक्रण यानी कि रिप्यूरिफाई किया है। उसी तरीके से अमेरिका ने 78 टन के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है, जबकि भारत चौथे स्थान पर है और इसने 75 टन सोने को रिसाइकल किया है। आप इस चीज को याद रखेंगे। तो दोस्तों ये था आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम लोग आगे चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी से लेके जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर है कि किस राज्य ने
डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी की है, ये किसने किया है? तो गुजरात ने किया है, आप इसे याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने सरकारी शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की है? तो ये भी किसने किया है? तो गुजरात सरकार ने किया है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा देश है? तो आप याद रखिएगा कि भारत है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस की मेजबानी की है? तो ये किसने किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी कौन से शहर ने की है? तो ये किया है लद्दाख ने, आप इसे भी याद रखेंगे। और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, आप इसे याद रखिएगा। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश ने सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास बालिकतन, नाम क्या है? बालिकतन 2022 किया है? तो ये अमेरिका और फिलीपींस ने किया है, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स अभ्यास किया गया है? तो वो किया गया है बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य संप्रति एक्स सैन्य अभ्यास किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास जारी किया है? तो यह महाराष्ट्र पुलिस के साथ जारी किया है, आप इसे भी आयोजित किया है, आप इसे भी याद रखेंगे, ठीक है। यानी हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में नाटो सहयोगियों और भागीदारों के साथ किस सागर में नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया है? तो यह किसमें किया है? तो बाल्टिक सागर में किया है, आप इसे याद रखेंगे। और बाल्टिक सागर अगर बात किया जाए तो ये कहाँ है? यूरोप और नॉर्वेजियन द्वीप के बीच में पड़ता है बाल्टिक सागर, ठीक है। अगर हम बात करें कि अपने अगले क्वेश्चन की कि नाटो द्वारा किस देश में लिंक्ड शील्ड नामक साइबर रक्षा अभ्यास किया जाएगा? तो यह एस्टोनिया में किया जाएगा, आप इसे भी याद रखेंगे। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2022 का आयोजन किया गया है? तो यह किया गया है स्विट्जरलैंड में किया गया है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है कोयम्बटूर में, आप इसे भी याद रखेंगे। तो दोस्तों ये जो जनवरी से लेकर जून तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का रिवीजन कराया जा रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर आना होगा तो इन्हीं से आ जाएगा। बाकी डेली करंट अफेयर हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो डेली करंट अफेयर प्लस कल के करंट अफेयर का रिवीजन के साथ साथ हम लोग जनवरी से पिछले करंट अफेयर का रिवीजन भी कर रहे हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल आपके एग्जाम के लिए है। तो अगर ऐसे आप रिवीजन करते रहेंगे तो आपका कोई भी करंट अफेयर गलत नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।